ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है तुम्हारे जी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करा दूंगा। क्या बोले, हिंदी में बात करो। सफेद होते हैं, फिर क्या होते हैं, थोड़े से पीले, फिर कंप्लीटली पीले हो जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने एंटायर जेई के ऑर्गेनिक टेस्ट, सारी की सारी ऑर्गेनिक की जो भी टेस्ट वाली रिएक्शन है सारी की सारी एक जगह पे कवर करेंगे। एंड तुम इस लेक्चर से +4 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड सारी याद करा दूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, जो कि है अनसैचुरेशन का टेस्ट। हम बेसिक फॉर्मुलेशन समझ लेते हैं हम करने क्या वाले हैं। दैट इज तुम्हारे पास कोई भी रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट मीन्स तुम्हें जिसे चेक करना है कि वो क्या है, उसकी हम रिएक्शन कराएंगे किसी रिएजेंट के साथ। एंड उसके बाद में एट द एंड ऑफ दिस वो कुछ कलर या फिर स्मेल कुछ कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम समझेंगे कि वो रिएक्टेंट था क्या। समझ गए ना। अगर तुम्हारे पास बियर, हम पहला टेस्ट आता है दैट इज बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट में हम चेक करते हैं अल्कीन है या फिर नहीं। तो अल्कीन के टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास अल्कीन होगी, उसकी रिएक्शन कराते हैं बेयर्स रिएजेंट के साथ जो कि होता है डाइल्यूट KMnO4, एंड जिसका कलर क्या होता है, पिंक कलर। क्या होगा, हम अल्कीन की रिएक्शन कराएंगे KMnO4 के साथ जो जिसका कलर पिंक होता है। अब ये रिएक्शन करेगा, हम करते क्या, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे एंड OH लगा देंगे। जब KMnO4 के साथ रिएक्शन होगी क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा एंड OH का इंसर्शन हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हो क्या रहा है, जो तुम्हारा पिंक कलर होगा वो डिस्चार्ज कर जाएगा, मतलब तुम्हारा पिंक कलर का जो KMnO4 है वो चेंज करके क्या हो जाएगा, कलरलेस हो गया। ये क्या जादू है भैया, कोई अल्कीन के साथ रिएक्शन कराई तो वो पिंक कलर को गायब कर देगा। यस, दिस इज योर अल्कीन के टेस्ट में होता है। यहाँ पर जब अल्कीन के साथ रिएक्शन होगी तो उसको गायब कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा पिंक कलर को। ठीक है। सेकंड टेस्ट आता है Br2H2O टेस्ट। हम करते क्या है, अल्कीन की रिएक्शन कराते हैं Br2NH2O के साथ। तो यहाँ पर क्या बनता है, आपका BrOH बनता है। अब ये HOBr बनता है तो करते क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे एंड BrNOH को ऐड कर देंगे। बॉन्ड को ब्रेक किया, BrNOH को ऐड कर दिया। अब होगा क्या, जो आपका रेडिश ब्राउन कलर होता है Br2N वाटर का, अब वो उसको क्या हो रहा, फिर से गायब हो गया। रेडिश ब्राउन कलर आपका गायब हो गया। दिस इज योर Br2H2O टेस्ट। जहां पर कोई अल्कीन होगी, अगर उसकी Br2 वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन, क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करना है एंड BrOH को ऐड करना है, और आपका ये जो रेडिश ब्राउन कलर होगा ये डिस्चार्ज करके कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका अल्काइंस के लिए टेस्ट। हम अल्काइंस को चेक करेंगे कि वो अल्काइन है कि नहीं। तो पहला उसी में आता है दैट इज योर टर्मिनल अल्काइन में टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट हमारा क्या करता है, दैट इज तुम्हारे पास कोई भी टर्मिनल अल्काइन हो। टर्मिनल अल्काइन क्या होता है, कोई भी ऐसी अल्काइन जिसका जो ट्रिपल बॉन्डेड वाला चीज है, सिस्टम है, वो आखिरी में है, मतलब और कोई बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे आए आखिरी में, तो ये तुम्हारा टर्मिनल अल्काइन कहलाती है। अब ये है कि नहीं, ये कैसे पहचानते हैं, तो हम टॉलरेंस रिएजेंट के इस्तेमाल करते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH होगा। इसकी रिएक्शन कराएंगे, होगा क्या, यहाँ से H हटके तुम्हारे पास Ag लग जाएगा, H हटके Ag यहाँ पर लग जाएगा, एंड ये तुम्हारा व्हाइट PPT होता है। क्या होता है, व्हाइट PPT बनेगा। मतलब तुम्हारे पास अगर टर्मिनल अल्काइन होगी, अगर उसकी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट कराएंगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, व्हाइट PPT बनेगा। दिस विल गिव यू द, ये कौन से टेस्ट देंगे, टर्मिनल अल्काइन से सब टेस्ट देते, कोई और बीच वाली अल्काइन टेस्ट नहीं देगी। समझ के, अगर मान लो इस तरीके से मैं कर दूं, यहाँ पर R, यहाँ पर R, ये तो मिडिल वाला है, मिडिल टर्माइन है, मतलब बीच वाला है टर्माइन है, मतलब अल्काइन है, ये क्या टेस्ट देगा, क्या नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइन ये टेस्ट देते हैं। इसी तरीके से तुम्हारा होता है क्यूप्रिक क्लोराइड टेस्ट। क्यूप्रिक क्लोराइड टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास रिएजेंट होता है CO2 Cl2 NH4OH होता है। हम इसके जो ये रिएजेंट यूज करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, रेडिश PPT बनता है। क्या बनता है, रेडिश PPT, एंड ये तुम्हारे पास कॉपर होता है, इस तरीके H के कॉपर लग जाएगा। रेडिश PPT सिमिलर टेस्ट ऑफ द टॉलरेंस टेस्ट। टेस्ट आता है आपका अल्काइल हैलाइड का टेस्ट। अल्काइल हैलाइड के टेस्ट में हम क्या करते हैं, मान लो आपके पास ये है कंपाउंड, या फिर ये कंपाउंड है, या फिर ये कंपाउंड है, ये कैसे पता लगाओगे आप, क्लोरो ब्रोमीन या फिर आयोडो कंपाउंड है। हम करते क्या, आपके पास जो RX होगा उसकी रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता है AgX, मतलब जो X है RX का वो हट के Ag के साथ चला जाता है। एंड जो आपका अगर AgCl बनेगा या फिर AgBr या फिर AgI बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ इट आप पता लगा सकते हो वो एक्जैक्टली रहा क्या होगा, वो RX में X क्या होगा। तो अगर RX के साथ अगर RCl रहा होगा तो क्या बना देगा, व्हाइट PPT। अगर X आपका ब्रोमीन का होगा तो आपका पेल येलो या फिर AgI या फिर डार्क येलो PPT बनेगा। याद कैसे रखोगे, देखो व्हाइट होता है, फिर पेल थोड़ा येलो, फिर आपका कंप्लीट येलो हो जाएगा, तो नीचे आने पे आपका येलोनेस नेचर पड़ता है। ठीक है, दांत आपके सफेद होते हैं, फिर क्या होते हैं, थोड़े से पीले, फिर कंप्लीटली पीले हो जाते हैं। दैट इज डिपेंडिंग ऑन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, याद करने के लिए। नाउ नेक्स्ट टेस्ट आता इसी तरीके से अल्काइल हैलाइड को पहचानने का टेस्ट है बिल्स्टेन टेस्ट। बिल्स्टेन टेस्ट में हम क्या करते हैं, आप क्या करते हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे, आप उसको कॉपर वायर में लगाओगे। क्या करोगे, आप कॉपर वायर लो, पकड़ो, ओके आई डोंट हैव अ वायर, मान लो ये आपकी वायर है। ठीक है, अब ये वायर में मैंने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस तरह थोड़ा सा मसाला लगा दिया। ठीक है, अब अगर ये आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर आपको ग्रीन कलर देता है फ्लेम में, अगर ग्रीन कलर आपको इसको क्या करो, कॉपर में आपने कॉपर वायर में लगा दिया उसको। ठीक है, अब आप लेके गए, अगर वो ग्रीन कलर देगा दैट मीन्स आपका क्या रहा होगा, वो RX रहा होगा। क्या रहा होगा, RX रहा होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप कह सकते हो अल्काइल हैलाइड रहा होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टेस्ट आता है आपको अल्कोहल को पहचानने के लिए। अल्कोहल को पहचानने के लिए क्या करते हैं, दैट इज होता है सबसे पहला टेस्ट आता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। उसमें क्या करते हैं, हमारे पास होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज NH4 होल ट्वाइस सीरियम एंड ये NO3 का होल 6।
ठीक है। अब ये तुम्हारा सिगरेट अमोनियम नाइट्रेट है। अब इसकी रिएक्शन है आप अल्कोहल से कराते हो तो आपका क्या बनता है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है। करते क्या आप यहाँ से एक NO3 हटा के आप RO बना के HNO3 बना दोगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना इस चीज़ को, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अल्कोहल के लिए टेस्ट होता है। नाउ अब करेंगे क्या, आपका यहाँ पर देख सकते हो सीरम +4 में रहता है। ओके बेटा में ये आपका +4 में रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाता है सीरम के +3 में। एंड एक्जैक्टली कलर कॉम्बिनेशन कैसे चेक करोगे, पहले ये येलो कलर का होता है, जब रिएक्शन कराते हो अल्कोहल से, अल्कोहल के साथ ये जब रिएक्शन करके क्या करता है, रेडिश कलर में जाता है। दैट मीन्स आपका क्या करेंगे, अल्कोहल होगा, अल्कोहल को आपको अल्डिहाइड में चेंज कर देगा एंड जो आपका सीरम +4 है वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो कलर है वो येलो से रेड में डिपार्ट हो जाएगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट टेस्ट आता है बॉइलिंग विद द एसिटिक एसिड एंड द कंसंट्रेटेड एसिड। ये क्या बोले, हिंदी में बात करो, दैट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन नथिंग बट अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड या फिर कह सकते हो अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट होता है, जहां पर करते क्या हम लोग, अल्कोहल से यहाँ पर क्या करेंगे, अल्कोहल से H लेते हैं एंड कार्बोक्सिलिक से OH लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ले रहे हैं। तो गलत बात है, एसिड से OH थोड़ी लेना होता है, बट यहाँ पर लेते हैं एसिड से OH, अल्कोहल से H लेके हम क्या बनाते हैं, ईस्टर कंपाउंड बनता है जो कि फ्रूटी स्मेल ऑर्डर कंपाउंड रहता है। आपने 10th में पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाता है दैट इज वो अल्कोहल या फिर अल्कोहल कहा होगा, क्योंकि वो आपने कार्बोक्सिलिक के साथ उसने ईथर दी, मतलब ईस्टर दिया है जो कि फ्रूटी स्मेल ऑर्डर कंपाउंड होता है। नाउ नेक्स्ट आता है अल्कोहल के टेस्ट में जो कि होता है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होता है, लुकास टेस्ट देखता है कितना पढ़ा लिखा अल्कोहल है, कितना पढ़ा लिखा अल्कोहल है, उसने पढ़ाई लिखाई की है कि नहीं। तो देखो अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो टर्बिडिटी आपको क्या करता है, नहीं देता है। एंड अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी मिनट्स में देगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी तुरंत देगा। और लीजेंट क्या होते हैं, लुकास लीजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस Cl2 है। मतलब अगर आपने मान लो आपके पास मान लो CH3 CH2OH है, ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, अगर आपने इसके साथ ये रिएक्शन कराई तो क्या रिएक्शन देगा, टर्बिडिटी देगा, नहीं देगा। बट अगर 3 डिग्री होगा टर्बिडिटी तुरंत भगते हुए देगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये आती है, जो मान लो अगर आपके पास अगर मान लो अगर 1 डिग्री 2 डिग्री भी हुआ, बट अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ, लेट से हमारे पास इस तरह का कोई अल्कोहल है, ठीक है, मान लो इसमें यहाँ पर CH2 एंड देन अल्कोहल लगा दिया, तो काइंड ऑफ अगर ऐसा अल्कोहल है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा होगा तो वो तुम्हारा क्या करता है, वो तुम्हारा टेस्ट देता है। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल होने पे भी अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा होगा तो वो अल्कोहल भी तुम्हारा लुकास टेस्ट देगा। नेक्स्ट आता है हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, काइंड ऑफ देखो आप यहाँ पर इस तरीके के अल्कोहल है, ठीक है, एंड तुम्हारे पास इथेनॉल है, ये दोनों ही आप ये देखो इसकी रिएक्शन कराते हैं I2KH के साथ। अब I2KH के साथ कराने में होगा क्या, ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिथाइल कीटोन बना रहा है। क्या हो रहा है, ये मिथाइल कीटोन बना रहा है। अब ये मिथाइल कीटोन के साथ फिर से कराएंगे I2KH के साथ रिएक्शन करेंगे हेलोफॉर्म, तो क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा एंड यहाँ पर आपका CH3 एंड RC डबल बॉन्ड किया आएगा एंड ये CH3 का कलर क्या होगा, दैट इज योर येलो PPT। मतलब अगर काइंड ऑफ आपका ये वाला अल्कोहल हुआ तो क्या एंड में आके प्रोडक्ट मिल रहा होगा CH3 जो कि येलो PPT। तो आप ये काइंड ऑफ अल्कोहल है या फिर नहीं आप पता लगा सकते हो। अगर इथेनॉल होगा तब ये चीज़ पता लगा पाओगे आप। सिमिलर काम यहाँ भी करना है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट में आपको ये 2 एग्जांपल्स याद रखनी है, दैट इज किस तरीके से होता है। एंड हेलोफॉर्म टेस्ट ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा एक बार, ठीक है। नाउ कमिंग विद द विक्टर मेयर टेस्ट। अब ये विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, विक्टर मेयर टेस्ट आपका क्या करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को चेक करने की तरीका होता है। मतलब अल्कोहल कितना पढ़ा लिखा है उसको आप चेक करोगे। फिर से हम करेंगे क्या, 1 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट होगा। करते क्या है, सबसे पहले हम कराते हैं रिएक्शन विद द गेट फॉस्फोरस I2 के साथ कराते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से OH आपका रिमूव होगा, I लग जाएगा, OH यहाँ से रिमूव करके आयोडीन लगाना है, OH रिमूव करके आयोडीन लगाना है। देन नेक्स्ट इसकी रिएक्शन होती है AgNO2 के साथ रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I हट के NO2 लग जाएगा, I हट के NO2 लग जाएगा। फिर इसके रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ। अब HNO2 के साथ होगा तो काइंड ऑफ करते हैं HNO2 के साथ यहाँ पर HNO2 के साथ कराएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है। यहाँ से क्या, 1 मिनट रुक जाओ, आई राइट इट डाउन। यहाँ पर 1 सेकेंड, वेट अ मिनट, नॉट दिस, HNO2 है तो यहाँ से आप क्या करो, OH एंड देन NO। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप वाटर रिमूव कर दो। वाटर यहाँ से आप रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ डायरेक्टली इसके साथ यहाँ डायरेक्टली आप क्या करोगे, ये NOH यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये NOH इस तरीके से आप डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हो। नाउ अब ये होगा क्या, अब इसकी रिएक्शन कराओगे आप एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH के साथ कराने पर आपका ये लास्ट में कंपाउंड आ रहा है एंड अगर आपका ये और ये आपका रेड कलर आ रहा है, अगर आपका रेड कलर आ रहा है तो आपको समझ आ जाएगा दैट वाज योर 1 डिग्री अल्कोहल। समझ आएगा। पहले आपको क्या करना है, गेट फॉस्फोरस I2 के साथ रिएक्शन करानी है, OH को हटा के आयोडीन लगाएगा। फिर HNO2 के साथ कराओगे, आयोडीन हट के NO2 लगेगा। फिर HNO2 के साथ कराओगे, फिर एक्वस KOH के साथ करोगे। जो लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा अगर वो रेड कलर का आ रहा है कंपाउंड, दैट मीन्स आपको क्या होगा, वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। सिमिलर काम आपको यहाँ भी करना है। अगर आपका ब्लू कलर का कंपाउंड आएगा दैट मीन्स वो आपका 2 डिग्री अल्कोहल का होगा। अगर कलरलेस आ रहा है तो आपका 3 डिग्री का अल्कोहल का होगा। सिमिलर में क्या काम करना है, फर्स्ट काम आपको करना है
क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, गेट फॉस्फोरस I2, देन सेकंड आपको AgNO2 के साथ, देन HNO2, देन aqueous QH के साथ। अगर ये तरीके से अगर आपका रेड कलर आ रहा है, दैट मीन्स अगर आपका रेड कलर आ रहा है तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा, अगर ब्लू कलर आ रहा है तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल होगा, अगर 3 डिग्री मतलब 3 डिग्री का अल्कोहल होगा तो कलरलेस आएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो RBC, तो आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आप चेक कर सकते हो विक्टर मेयर टेस्ट से ना। नाउ नेक्स्ट आता है फिनॉल का टेस्ट में। फिनॉल का क्या होता है तुम्हारा, ये इस तरीके का फिनॉल। अब ये फिनॉल की टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो फर्स्ट टेस्ट आता है दैट इज विद द FeCl3 टेस्ट। तो फिनॉल FeCl3 के साथ तुम्हारा क्या होता है, FeOPH6 3 अब ये बनता है, ये वॉयलेट कलर का होता है। अगर ये वॉयलेट कलर का आया दैट मीन्स आपका ये फिनॉल का होगा। सेकंड टेस्ट आता है जो कि होता है फिनॉल अगर आपका Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, Br2 वाटर में आपका 246 में पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है, 246 पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है जो कि आपका व्हाइट PPT फॉर्म करता है। दैट मीन्स जो आपने फिनॉल लिया होगा वो अगर Br2 के साथ क्या अगर इस तरह का व्हाइट PPT दे रहा है दैट मीन्स आपने इनिशियल कंपाउंड आपका फिनॉल का होगा। नाउ नेक्स्ट टेस्ट फिनॉल में आता है दैट इज योर लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। इंपॉर्टेंट है। लीबर नाइट्रोसो टेस्ट में क्या करते हैं, जो फिनॉल होता है उसकी रिएक्शन FeCl3 के साथ NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ। तो होता क्या है, सबसे पहले ये HNO2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो हम करते क्या है, HNO2 के साथ जब रिएक्शन करने पे अपने पास आता है इलेक्ट्रोफाइल NO, इलेक्ट्रोफाइल NO प्लस आएगा। अब ये इस पे जाके अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल NO इधर जाके अटैच हो जाएगा फिनॉल सिस्टम के साथ, ठीक है। अब ये अटैच हो जाएगा तो यहाँ पर NO आ गया। अब इसका टॉटोमेरिक फॉर्म देखोगे तो टॉटोमेरिक फॉर्म इस तरीके से आ जाएगा, दैट इज ये अपना बॉन्ड ऊपर चला जाएगा एंड ये तो आपका टॉटोमेरिक फॉर्म आ गया। अब इस टॉटोमेरिक जो फॉर्म आया, टॉटोमेरिक आपने बना लिया ना। अब इसकी रिएक्शन आप कराते हो किसके साथ, फिनॉल के साथ। अब इसके फिनॉल के साथ रिएक्शन करोगे, अब क्या करोगे, OH यहाँ से H हटा दो, OH एंड देन यहाँ से H लेके हटा दो, वाटर निकाल दो, तो आपका इस तरह का कंपाउंड बनेगा ना। अब इस तरह का जो कंपाउंड बना है ये तुम्हारा रेड कलर का होता है, क्या होता है, रेड कलर का होता है। एंड अब इसी की अब ये रेड कलर का बना है, ठीक। अब ये रेड कलर का बना है ना। अब क्या करते हैं, अब इसी की रिएक्शन एक्वस QH के साथ कराते हैं। क्या करते हैं, एक्वस QH के साथ कराते हैं तो तुम्हारा डीप ब्लू कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, डीप ब्लू कंपाउंड बनता है। इनके कलर्स इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, कलर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं FeCl3 के साथ और NO2, तो यहाँ से NO इलेक्ट्रोफाइल जाके इस पर लगता है और इसके बाद इसका टॉटोमेरिक फॉर्म बनता है। फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं फिनॉल के साथ तो तुम्हारा रेड कलर आता है, एक्वस QH के साथ कराते हैं तुम्हारा डीप ब्लू कलर का आता है कंपाउंड। आई होप समझ गए होगे। नाउ नेक्स्ट आता है फिनॉल का टेस्ट। अब ये फिनॉल के टेस्ट कौन कौन से हैं, दैट मीन्स फिनॉल नाइट्रो वाले टेस्ट हैं। हम क्या करेंगे, अगर मान लो मैंने नाइट्रो फिनॉल लिया, दैट मीन्स OH यहाँ NO2 लगा है, पैरा पोजिशन में नाइट्रो लगा है, फिर तुम्हारा ऑर्थो पे या फिर ऑर्थो मेटा पैरा तीनों में कहीं पर लगा है, तो ये कौन से नाइट्रोफिनॉल टेस्ट देते हैं, तो वही तुम्हारा फिनॉल का टेस्ट होता है एक्वस NaCO3 के साथ। तो जो तुम्हारे पैरा नाइट्रोफिनॉल होते हैं, पैरा मोनो नाइट्रोफिनॉल मतलब क्या, आपका इस तरह का नाइट्रोफिनॉल होगा, OH एंड पैरा पोजिशन पे होगा तभी ये आपका ये टेस्ट दे रहा होगा। ऑर्थो या मेटा पोजिशन पे लगा होगा तो ये टेस्ट नहीं देगा। अगर आपका ऑर्थो या फिर मेटा पोजीशन पे अगर NO2 लगा होगा तब ये टेस्ट नहीं देगा। मतलब मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर NO2 लगाओ यहाँ ना लगाओ तो टेस्ट देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा। सिर्फ पैरा नाइट्रोफिनॉल ये टेस्ट देते हैं एंड डाई नाइट्रोफिनॉल एंड टाई नाइट्रोफिनॉल देते हैं। समझ आया क्या, पैरा मोनो नाइट्रोफिनॉल देगा, अगर 2 नाइट्रो लगे तब दे देगा, 3 लगे होंगे तब भी देगा। तो देखो करते क्या है, एक्वस NaCO3 टेस्ट में हम करेंगे क्या, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, मोनोनाइट्रोफिनॉल होगा जो कि पैरा पोजीशन पे, इसकी रिएक्शन करेंगे NaCO3 के साथ। तो करेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन हट के यहाँ पर ONA बनाएगा, ठीक है, ये सॉल्ट बना लेगा तुम्हारा एंड इसका H मिलकर इसको क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। H2CO3 डिसोसिएट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेंगे, ठीक है। तो इससे पता क्या चला यार, कुछ पता समझ तो आने का नहीं। देखो जो ये तुम्हारा CO2 बना है, ये CO2 तुम्हारा ब्रिस्क एफर्सेंस देगा, क्या देगा, ब्रिस्क एफर्सेंस देगा, ठीक है। अब ये ब्रिस्क एफर्सेंस दे रहा है दैट मीन्स तुम्हारा जो इनिशियल कंपाउंड का होगा वो मोनोनाइट्रोफिनॉल जो कि पैरा पोजीशन पे वो लगा होगा, वही ये टेस्ट दे रहा। नाउ अगर 2 डिग्री होगा कुछ नहीं करना, NaCO का टेस्ट होगा, H यहाँ से हटेगा, NO यहाँ पर चिपकेगा और NO2 जैसे हैं वैसे लगेंगे। ये H2CO3 H2 प्लस CO2 जो कि ब्रिस्क एफर्सेंस दे होंगे, पता लग जाएगा कि वो डाइनाइट्रोफिनॉल था। डाइनाइट्रोफिनॉल में भी यही चीज होगी एंड यहाँ पर OH H हटा के Na लगाना है एंड तुम्हारा H2CO3 बनेगा जो कि CO2 NH2 बनेगा जो कि ब्रिस्क एफर्सेंस दे रहा होगा। यही तुम्हारा निशानी है कि वो तुम्हारा मोनोनाइट्रोफिनॉल या फिर डाइनाइट्रोफिनॉल या फिर ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहा होगा। नाउ नेक्स्ट आता अपना ब्रैडीज रीजेंट। ब्रैडीज रीजेंट ये तुम्हारा वो एनिमल वाला मूवी वाला सीन नहीं है, उसी तरह वाला ब्रैडीज रीजेंट। क्या करते हैं हम इसमें, रीजेंट क्या यूज करते हैं, 2,4 DNPH डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन यूज करते हैं। होगा क्या, यहाँ पर NH2 NH एंड देन यहाँ पर दूसरे एंड चौथे पोजीशन पे, अब ये दूसरी चौथे पोजीशन पे कैसे, यहाँ पर 1 के यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 4, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं, तुम्हारे पास कौन कौन ये टेस्ट देते हैं, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन ये दोनों ही टेस्ट देते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ही ये टेस्ट दे रहे होंगे। यहाँ पर क्या करना है, ये C डबल बॉन्ड हो एंड यहाँ से H2, यहाँ से आप दोनों को निकाल लोगे तो वाटर निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएंगे एंड ये आपका रॉय PPT बनता क्या, रेड ऑरेंज या येलो PPT बनता, डेट डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑल, ठीक है। रेड ऑरेंज या येलो PPT बनता था, डायरेक्ट पूछ गया आपसे।
हेलो फॉर्म टेस्ट में क्या होता है? हेलो फॉर्म टेस्ट में आप क्या करते हो, जो आप यहाँ पर क्या करें, हेलो फॉर्म टेस्ट हमारा मिथाइल कीटोन के लिए होता है। अब ये मिथाइल कीटोन है, तो मिथाइल कीटोन क्या करेंगे, मिथाइल कीटोन में कुछ नहीं करना, I2OH के साथ रिएक्शन होगी, फिर से आपका एक पार्ट जो इधर वाला है वो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में बन जाएगा, एंड जो तुम्हारा इधर है ये हेलो फॉर्म बन जाएगा जिसका कलर येलो पीपीटी आ रहा है। दैट मीन्स तो तुम्हारा मिथाइल कीटोन कहा होगा। फर्स्ट पार्ट इधर का क्या बनाना है, इसको सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाना है, एंड इसको तुम्हारा हेलो फॉर्म बनाना है, एंड इसका कलर येलो पीपीटी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट आता है टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है तुम्हारी जेईई के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आता है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। अब करते क्या है, कौन कौन टेस्ट ये देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कौन देगा, एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड देते हैं, और कौन देते हैं, PHCHO, दैट मीन्स एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। और कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। एल्डिहाइड या कीटोन को आप डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट यूज करते हो। क्या करेंगे, RCHO एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड की टॉलेंस रिएजेंट कराएंगे तो क्या कर देगा, ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, एंड आपका सिल्वर पीपीटी यहाँ पर बनना होगा। दैट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि वो क्या रहा होगा, क्या रहा होगा, जल्दी बोलो यार। एल्डिहाइड कह सकता है या फिर वो एरोमेटिक एल्डिहाइड कह सकता है, कीटोन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। समझ आ गया। नो, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ और कंपाउंड्स होते हैं जो कि ये टॉलेंस टेस्ट देते हैं। दैट इज योर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होंगे, अल्फा पोजीशन पे तुम्हारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा एंड ये कीटोनिक ग्रुप है। तो करेंगे क्या, इस वाले केस में क्या करते हैं हम, सिंपल सा क्या टॉलेंस टेस्ट होगा, तो करेंगे क्या, यहाँ से OH हटेगा, यहाँ पे OH हट के तुम्हारा यहाँ से OH हटेगा, एंड तुम्हारा ये 1,2 डाइकीटोन सिस्टम बन जाएगा। 1,2 डाइकीटोन सिस्टम बन के ये टेस्ट दे रहा होगा सिल्वर वाला। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास आग NH3Cl होगा, तब भी ये टेस्ट देगा, एंड Ag का YPPT आपको मिल रहा होगा। एंड एक ऐसा कार्बोक्सिलिक जो कि ये टेस्ट देता है, दैट इज योर फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट देता है, एंड आपको CO2 यहाँ से निकलेगा, एंड Ag सिल्वर पीपीटी बनना होगा। कौन कौन सा देंगे, फॉर्मिक एसिड एंड आपका RNH3Cl एंड इस तरह। एंड एक होता है हेमी एसिटल सिस्टम, मतलब आपके पास कार्बन, इस पे अल्कोहल भी होगा एंड OR ग्रुप भी होगा। तो करेंगे कि यहाँ से आपका यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है इधर जाके ये इसको OR को हटा के आपको कीटोन बना देगा, ये कीटोन बन जाएगा, एंड तब भी आपका सिस्टम दे रहा होगा, Ag वाला ये टेस्ट दे रहा होगा। दैट मीन्स अगर हेमी एसिटल सिस्टम होगा तब भी ये टेस्ट आपको मिल रहा होगा। दैट मीन्स अगर OH और R दोनों लगे हुए हैं तो आपको ये टेस्ट मिल रहा होगा। नेक्स्ट आता है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट का काम सिंपल सा है, दोनों में एक डिफरेंस आता है। दैट इज, इसमें पहले हम रिएजेंट की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रिएजेंट क्या था, AgNH3NH4OH था। यहाँ पर आता है फेलिंग ए, फेलिंग बी। हम यहाँ पर दो सॉल्यूशन यूज करते हैं। फेलिंग टेस्ट में क्या होगा, हमारे पास दो फेलिंग सॉल्यूशन होंगे, एक होगा फेलिंग ए, एक होगा फेलिंग बी। फेलिंग ए में आता है कॉपर सल्फेट, फेलिंग बी में आता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ये होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। अब ये कौन कौन से टेस्ट देंगे, पहली बात ये एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो डिफरेंस क्या है, टॉलेंस और फेलिंग में डिफरेंस क्या है, दैट इज PHCHO। मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे तो ये वाला जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है ये तुम्हारा टेस्ट नहीं दे रहा होगा। समझ आया क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते, फेलिंग्स वाले नहीं देते, लेकिन टॉलेंस वाला ये टेस्ट देता है। टॉलेंस एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट देते हैं, लेकिन ये वाले नहीं देते हैं। इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। एंड जो तुम्हारे ये जो तुम्हारे और अदर टेस्ट हमने ऊपर वाले ये जो पढ़े हैं, ये वाले भी टेस्ट ये दे देते हैं। ठीक है, आगे NH3Cl वाला नहीं देता है। नाउ इसमें तुम्हें कलर क्या देखने को मिलता है, जब RCHO की फेलिंग के सॉल्यूशन का टेस्ट कराते हो तुम्हारा कार्बोक्सिल वाला सॉल्ट तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि आपका ये डिस्चार्ज होगा विच इज ऑफ रेड पीपीटी। क्या होगा, रेड कलर का होगा, रेड पीपीटी होगा। यहाँ पर क्या मिलता है आपको, सिल्वर मिल रहा होता है। नाउ नेक्स्ट आता है बेंडिक टेस्ट। बेंडिक टेस्ट इज द दोनों का बेटा टाइप। तो देखो क्या करेंगे, बेंडिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो सॉल्यूशन होता है, एक होता है एक्वस कॉपर सल्फेट एंड सेकंड होता है सॉल्ट ऑफ सेट्रिक एसिड। हमारे पास कॉपर सल्फेट होगा एंड सॉल्ट ऑफ सेट्रिक एसिड होगा। हम करते क्या, इन दोनों ही टेस्ट में, इन दोनों के टेस्ट का आपको देखना। तो रिएजेंट क्या होगा, कॉपर सल्फेट एंड सॉल्ट ऑफ सेट्रिक एसिड। यहाँ पर RCHO PHCHO दोनों ही टेस्ट दे रहे होंगे। ये बिल्कुल आप देख सकते कौन ये टेस्ट दे रहे होंगे, कौन ये टेस्ट देगा, ये बताओ। ये टेस्ट देते हैं कौन, जो कि टॉलेंस रिएजेंट जो टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट जो देता है वो बेंडिक टेस्ट भी देता है। बेंडिक टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट सेम है, बट डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस आपका प्रोडक्ट का है। जो आपका जो यहाँ पर क्या बनना होता है, रेड पीपीटी बनता है। क्या बनता है, रेड पीपीटी। मतलब जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो फेलिंग, एंड रिजल्ट आ रहा है वो फेलिंग जैसा है, बट जो इनिशियल रिएक्टेंट कौन कौन से देंगे, दैट इज सिमिलर एज टॉलेंस। टॉलेंस ये सारे टेस्ट देते हैं, जो टॉलेंस देते हैं वो तुम्हारे बेंडिश भी देते हैं, बट एंड प्रोडक्ट तुम्हारा फेलिंग्स के हिसाब से आता है। दैट मीन्स रेड पीपीटी कॉपर CO2 वाला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टेस्ट आता है तुम्हारा NHSO3 टेस्ट। NHSO3 टेस्ट क्या होता है, दैट मीन्स जो तुम्हारे सारे के सारे एल्डिहाइड या फिर मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देते हैं। एल्डिहाइड या फिर मिथाइल कीटोन, मतलब एल्डिहाइड तुम्हारा RCHO ये वाले टेस्ट दे देंगे। मिथाइल कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OCH3, ये तुम्हारे मिथाइल कीटोन होते हैं।
कीटोन में कौन सा देगा, सिर्फ मिथाइल कीटोन और सारी की सारी एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। होता क्या, आपको बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहाँ पर एक जगह यहाँ पर अल्कोहल बना देना, बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पर OH लगा दिया, NSO3 यहाँ पर लाके चिपक गया। कलर क्या आएगा, वो यहाँ पर क्या था, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। क्या बनता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पर बनना होता है। ठीक है, कौन कौन सा देगा फिर से बता देता, सारे के सारे एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन ये टेस्ट दे रहे होते हैं ना। बात करते हैं सिस स्टेप की। सिस स्टेप कौन देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड दे रहे होते हैं। करते क्या, यहाँ पर आपका होता है पैरागोजलिन एंड Sa2 एंड HCl यूज करते हैं। तो होता क्या, ये विच पहले स्टार्टिंग में पिंक कलर का होता है, फिर वो कलरलेस होता है, फिर आज जब आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, पिंक कलर जो कि आपका खो चुका है वो वापस से आ जाता है। दिस इज योर सिस टेस्ट। ठीक है, अब ये सिस स्टेप में मैंने बता दिया, जो सबसे पहले क्या होगा, पैरागोजलिन जो कि आपका पिंक कलर का होगा Sa2 HCl के साथ, बट वो पिंक कलर गायब हो चुका होगा। फिर अगर आप RCHO के साथ रिएक्शन करोगे तो पिंक कलर डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज नहीं मतलब वापस आ जाता है, रिस्टोर कर लेता है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका कार्बोक्सिलिक टेस्ट। कार्बोक्सिलिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, आपके पास NHCO3 के साथ रिएक्शन करा रहा है। अब ये देखो, कोई भी कार्बोक्सिलिक है, अगर उसकी रिएक्शन NHCO3 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनेगा प्लस CO2 एंड वाटर बनेगा। तो आप कह सकते हो कोई कार्बोक्सिलिक है या नहीं, पता लगाने का तरीका क्या है, NHCO3 के साथ टेस्ट कराओगे तो आपका क्या बनेगा, उसका कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन जाएगा एंड CO2 बनेगा। अगर CO2 बन चुका है तो दैट मीन्स वो ब्रिस्क परफॉर्मेंस दे रहा होगा एंड जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हो वो रहा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका HCOH की बात करते हैं, जो फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक आपका टॉलरेंस भी देता है, फेलेंस भी देता है। ठीक है, तो आप इससे पता लगा सकते हो SCOH है कि नहीं है। तो टॉलरेंस या फिर ये हमने यहाँ पर पढ़ा ना, अभी आपको दिखा, तो ये फेलेंस दे रहा है, ये टॉलरेंस दे रहा है। तो फॉर्मिक एसिड पता लगाने का आपका तरीका है टॉलरेंस या फिर फेलेंस। नेक्स्ट आता है आपको एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, हमने अल्कोहल भी पढ़ी थी। अगर आपका कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने वो ईस्टर बनाता है जो कि फ्रूटी स्मेलिंग ऑर्डर कंपाउंड होता है। तो आप पता लगा सकते हो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन से कि वो कार्बोक्सिलिक रहा होगा या नहीं रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अमीन्स का टेस्ट। अमीन्स के टेस्ट में हम क्या करते हैं, अमीन्स के टेस्ट में अगर तुम्हारे पास अगर 1 डिग्री अमीन है, ठीक है, अगर आपके पास 1 डिग्री अमीन है, R-NH2 है, तो जब उसकी रिएक्शन कराते हैं CH3Cl3 के साथ, जो कि तुम्हारा ये रिएक्शन कराने पे तुम्हारा क्या बनता है, RNC बनता है। क्या बनता है, RNC, नाइट्रोजन साइड थे, इसको कहते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट। क्या बनता है, अल्काइल आइसोसाइनेट। इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है। मैं इसकी स्टोरी बताऊँ, भाई हमने इस एक्सपेरिमेंट को लैब में किया था भाई, इतनी खतरनाक स्मेल आई थी भाई, सब पूरी की पूरी मैंने तो बहुत मास लेवल पे कर लिया, तो सारे के सारे लौटे बाहर निकल गए थे। प्रोफेसर कह रहा मत करो ये टेस्ट, बहुत गंदी स्मेल आई थी ना। इसी तरीके का सेकंड टेस्ट होता है जो कि तुम्हारे अमीन का टेस्ट होता है, जिसके हम रिएक्शन हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट कहते हैं, जो कि तुम्हारा CH2HgCl2 इसके रिएजेंट होते हैं एंड अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है जो कि RNC है एंड आपके मस्टर्ड ऑयल स्मेल आती है। मस्टर्ड जो ऑयल होता है कड़ू का तेल, उसकी जैसी स्मेल आती है। RNC डबल बॉन्ड S ये आपका देते हैं, R-NH2 देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबका आखिरी टेस्ट, चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर, जो कि होता है हीजनबर्ग टेस्ट। हीजनबर्ग टेस्ट में हम क्या करते हैं, रिएजेंट यूज करते हैं, दैट इज PHSO2Cl2। दैट इज क्या होता है, PHSO2Cl, ये तुम्हारा रिएजेंट होता है। हम करते क्या, इस रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं। क्या करते हैं, इस रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के साथ। मतलब कितना पढ़ा लिखा अमीन है क्या नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन सा अमीन है ये पहचानने के लिए हम हीजनबर्ग टेस्ट कराते हैं। करते क्या है, PHSO2Cl के साथ रिएक्शन कराएंगे, अगर 1 डिग्री अमीन होगा तो तुम्हारे पास इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। यहाँ से आप क्या करोगे, HCl यहाँ से निकाल दोगे, NHR बन जाएगा। अगर ये सॉल्युबल होता है अल्कलीन मीडियम में, अगर सॉल्युबल होगा अल्कलीन मीडियम में, दैट मीन्स वो 1 डिग्री का अमीन रहा होगा। सेकंड, अगर ये 2 डिग्री का अमीन होगा, आप यहाँ से फिर से वही HCl निकालोगे, इस तरह का कंपाउंड बनेगा। अगर वो इनसॉल्युबल है, दैट मीन्स व्हाट, दैट वाज 2 डिग्री अमीन। अगर ये रिएक्शन ही नहीं देता, दैट मीन्स आप समझ लेना वो कौन था, वो 3 डिग्री अमीन था। नाउ एवरीथिंग कंप्लीटेड ऑन रात के 2:34 हो रहे हैं एंड दिस लेक्चर इज फाइनली कंप्लीटेड। मैंने कोशिश की पूरी तरीके से याद कराने की, आप एक बार कंप्लीटली इसको एक बार नोट्स को रेफर करना एंड बहुत अच्छे से कराई है। पंकज सर के नोट्स है, मैंने उसी को थोड़ा फ्लोरिश करके बताया आपको अच्छे से। आप एक बार ज़रूर देखना इस चीज़ को, ठीक है, एंड नोट्स को रेफर करना। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, इट वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, बाय।